अपने चैनल के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज से हम उन लोगों की कुंडली पर प्रकाश डालना शुरू करेंगे जो आगामी समय में भारत के अंदर प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। आगामी समय बहुत ही गंभीर समय है। आगामी समय के अंदर भारत और विश्व सभी जगह बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। आज पूरा विश्व परमाणु युद्ध के कगार पर खड़ा हुआ है और कई जगह युद्ध चल भी रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध और इज़राइल और हमास का युद्ध आदि कई जगहों पर युद्ध चल रहे हैं और भविष्य में कभी भी परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है और अगर विश्व युद्ध शुरू होता है तो भारी जनहानि होगी। मानव जाति का वजूद खतरे में हो जाएगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने और भविष्य मलिका ने यह बात कह रखी है कि आगामी 5-7 सालों में भारत के अंदर और विश्व के अंदर बहुत बड़ा घटना चक्र घटित होने वाला है और बहुत जान माल की हानि होने वाली है। भारत के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। वर्तमान समय में अब चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव के बाद घटनाक्रम में तेज़ी आएगी। अब हम उन लोगों की कुंडली पर प्रकाश डालना शुरू करेंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इस क्रम के अंदर हम सबसे पहले जो कुंडली ले रहे हैं वह है राहुल गांधी की कुंडली। राहुल गांधी की कुंडली वैसे तो कई लगन की कुंडली यूट्यूब पर डाली हुई हैं, परंतु सबसे उचित और सबसे तर्क संगत कुंडली इनकी यह कुंडली है जो स्क्रीन पर है, क्योंकि इस कुंडली में इनका लगन कर्क लगन है और लगन के अंदर शुक्र विराजमान है जो इनके पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। कर्क लगन में शुक्र व्यक्ति को अत्यधिक रोमांटिक और बहुत ही खुश मिजाज और आशिक मिजाज बनाते हैं और गुरु शनि का जो केंद्र में योग बना हुआ है यह योग इनको आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाने वाला योग है। चतुर्थ भाव में जो गुरु बैठे हुए हैं ये इनकी इस बात को प्रकट करता है लाइफ में कि इनको माता का सपोर्ट साथ लंबी आयु तक मिलेगा और इनकी माताजी दीर्घायु होंगी। सोनिया गांधी इनके माताजी अभी तक जीवित हैं, परंतु इनके पिता राजीव गांधी जी बहुत जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। राजीव गांधी जो इनके पिताजी थे वे एक हत्या के शिकार हुए थे। जो इन राहुल गांधी की कुंडली के 10वें भाव में जो शनि बैठे हुए हैं नीच के शनि के कारण और उस पर केतु की 9वीं दृष्टि के कारण यह घटना घटित हुई थी। इससे इनको पिता का सुख छिन गया था। इस प्रकार से यह कुंडली बहुत ही तर्कसंगत है जो इनके जीवन के घटना चक्र से पूरी तरह से संबंध रखती है। इस प्रकार यही कुंडली इनकी उचित और सही कुंडली
नज़र आती है। इसी कुंडली के आधार पर आज हम यह देखते हैं कि भविष्य में ये क्या भूमिका निभाने वाले हैं। इनकी कुंडली के अंदर शनि का नीच भंग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि शनि 10वें भाव में नीच के हैं, परंतु यहाँ इस भाव में शनि उच्च के माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि की राशि का भाव होता है और यहाँ पर शनि अति प्रबल होते हैं। 10वें भाव में कोई भी ग्रह विराजमान होता है तो, और अगर वह नीच का हो तो वह अपनी नीचता को भंग करने वाला होता है, और यहाँ पर शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। इस प्रकार से शनि का नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो आगामी समय में इनको आध्यात्म जगत की तरफ ले जाएगा और इनको आध्यात्म की तरफ मोड़ेगा। और शनि जो कि कर्म मेहनत आदि के कारक ग्रह होते हैं वह इनको काफ़ी मेहनत और संघर्ष कराएंगे, जो कि आज के समय में नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी कई यात्राएं निकाल चुके हैं, भारत न्याय यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यह शनि के नीच भंग राजयोग को प्रदर्शित करता है। इनकी कुंडली के 12वें भाव में सूर्य मंगल विराजमान है। सूर्य 12वें भाव में बैठ करके पीड़ित हो गए हैं। राहु और शनि की दृष्टि भी इन पर पड़ी हुई है और सूर्य यहाँ पर चले गए हैं 12वें भाव में। इस प्रकार से इनको आज तक कोई भी बड़ी राजनीतिक सफलता की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य पहुंच गया और उस पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ी हुई है। अगर ये सूर्य मंगल 6ठे भाव में होते तो इनको अब तक उच्च मुकाम मिल चुका होता, क्योंकि वहाँ पर बैठने से 6ठे भाव में सूर्य मंगल बैठने से शत्रुहंता योग बनता और ये समस्याओं और बीमारियों आदियों पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते और एक प्रबल व्यक्तित्व बनकर के उभरते। परंतु यहाँ पर सूर्य मंगल 12वें भाव में है, इसी वजह से आज तक इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और कष्टपूर्ण रहा है और इनको कोई भी राजनीतिक सफलता की प्राप्ति नहीं हुई है। परंतु भविष्य में 8-10 साल बाद इनको कुछ सफलता प्राप्ति का संकेत मिलता है इस कुंडली से, क्योंकि शनि का नीच भंग राजयोग है और केंद्र में 3 ग्रह विराजमान हैं, गुरु शुक्र और शनि। ये तीनों मिलकर के भविष्य में इनको कुछ न कुछ उचित पद दिला सकते हैं और उचित पद दिलाएंगे, और उससे पूर्व ये काफ़ी संघर्ष करेंगे और काफ़ी युद्ध जैसे हालात में पहुंच करके परिस्थितियों का सामना करेंगे। आगामी समय में 5 सालों के अंदर 7 सालों के अंदर जो घटनाक्रम होने वाला है उसमें इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी हम इनकी कुंडली पर और प्रकाश डालेंगे, कैसे ये क्या पद ये प्राप्त कर सकते हैं और क्या आगामी 5-7 सालों में इनकी संघर्षपूर्ण भूमिका होगी, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।